After a racist mob set a car and tyres on fire at the weekend, they moved to a nearby mosque. अब वहां की पुलिस मार मार के 6 o'clock लाल कर दे। तो इमिग्रेंट से गुस्सा था, वो मंदिर पे क्यों नहीं गए? इमिग्रेंट से गुस्सा था तो वो किसी उस पे क्यों नहीं गए और जो पूजा स्थल हो सकते हैं? Places like Birmingham, Manchester, Liverpool, Rotherham, Middlesbrough, London and even as far as Belfast. यूके में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुकीम हैं। रैडिकल इस्लामिस्ट किसी के सगे वहां की जड़ें खोदना इनका काम है। खासतौर पर मुसलमान जब आते हैं तो वो कहते हैं जी कि हम जारी बात है हम मुसलमान हैं, हमने अपने मजहब को प्रैक्टिस करना है, फिर आते ही लीगल हैं। The unrest, the far right, they say, fueled by सूरत हाल लम्हा बलम्हा तेजी से बदल रही है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, ये जो वॉयलेंस है ये कम्युनल हो गए हैं। ये सेटल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये अपने आप को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं अपनी चीजों को। तुम्हारा क्या लेना देना पैलेस्टीन से यार? इजराइल वहां पे बम मारे ना मारे ना। free speech. Is that the answer to what we are? उसने चाकू से 10-15 बच्चों को मारा। यहाँ भी कल्चर डिफरेंट है, इनकी हिस्ट्री डिफरेंट है, इनकी रिलीजन डिफरेंट है, इनके जो तौर तरीके डिफरेंट हैं, कस्टम्स डिफरेंट है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिटेन में एक डांस पार्टी के दौरान 3 बच्चियों की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी और ये हिंसा अब लगातार 18 शहरों में फैलती जा रही है। इनमें लिवरपूल, बेलफास्ट, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल और ब्रिस्टल जैसे महत्वपूर्ण शहर शामिल हैं। इस हिंसा के दौरान बवाल, आगजनी, दंगे और दुकानों में लूटपाट करने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटेन के स्थानीय निवासियों ने अप्रवासियों और चरमपंथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी। यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब अप्रवासी गहरी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। चरमपंथियों के कारण इनके सामाजिक ताने बाने पर भी असर पड़ रहा है और इनके कल्चर को ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इन चरमपंथी अप्रवासियों के कारण ही अभी फ्रांस में हुए चुनाव के बाद वहां पर भी दंगे भड़क उठे थे, जिसके कारण वहां काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी वहां की सरकार को संभालने के लिए। यूके गवर्नमेंट भी इस हिंसा पर काफ़ी सख्त नजर आ रही है। यूके में बहुत हंगामा है। कहा यही जा रहा है कि कुछ 2 या 3 बच्चियां थी जो डांसिंग स्कूल में अपना सीख रही थी और उसके बाद कोई गया है और उनको मार डाला और अभी तक उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जा रही कि वो कौन था। ये कहा जा रहा है कि जी 17 इयर्स का है या कम एज का है, तो इस वजह से। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे यूके में। देखिए ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जो एक सोसाइटी के अंदर गुस्सा है। ये केस बहुत सिंपल है। बड़ा फैक्ट जो मुझे पता चला कि टेलर स्विफ्ट के गानों के से इंस्पायर्ड होकर के एक डांसिंग एंड योगा स्कूल था यूके में और उसमें बच्चों का डांसिंग और योगा का वो चल रहा था। उसमें एक 17 साल का माइग्रेंट लड़का जो कि ब्लैक है, उसका नाम एलेक्स समथिंग करके है, उसने चाकू से 10-15 बच्चों को मारा, जिसमें से 3 ऑन द स्पॉट की डेथ हो गई और 8 शायद हॉस्पिटल में थे और कुछ उसमें से बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। तो हुआ ये कि यूके में ये फैला कि वो माइग्रेंट है और मोस्ट प्रोबेबली वो मुस्लिम है। तो फिर वहां से लोग निकले और वो एक मॉस्क के पास गए, उन्होंने मॉस्क के सामने वो करना शुरू किया प्रदर्शन। फिर उसके बाद रिटेलिएशन में मॉस्क वालों ने भी प्रदर्शन किया और ये फिर एक एंगल्फ कर गया बहुत बड़े रॉयट के रूप में। देखिए पॉइंट ये है कि जो इसको अगर आप इन यूके या ऐसी सोसाइटियां वो सिविल वॉर की ओर चल रही है, ये रॉयट नहीं है। इसको कोई भी रॉयट कह रहा है तो वो समझ नहीं रहा है, बिकॉज देयर इज अ सिमरिंग एंगर ना, लोगों के अंदर एक गुस्सा है बहुत ज्यादा और वो गुस्सा इस चीज का है कि उनके कुछ कंसर्न्स हैं तो उसको आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के थ्रू और सामने वाले को चुप करा देते हो ये कह के कि तुम बैगेट हो, तुम बिगेट हो, तुम रेशियल हो, तुम ये हो, और उसकी वजह से वो अपने कंसर्न्स को खुल करके बोल नहीं। ये जो गुस्सा उतरा वो 2 फॉर्म में उतरा। और वहीं आपका क्वेश्चन जो इंटेलेक्चुअली बड़ा साउंड है कि लोग मुसलमान के पीछे क्यों गए, वो और जगह क्यों नहीं गए, बड़ा फेयर क्वेश्चन है ये।
वो लड़का काला था तो वो इमिग्रेंट्स पे गुस्सा उतरा, तो इमिग्रेंट से गुस्सा था वो मंदिर पे क्यों नहीं गए? इमिग्रेंट से गुस्सा था तो वो किसी उस पे क्यों नहीं गए और जो पूजा स्थल हो सकते हैं, वो सीधा मॉस्क पे चले गए, वो भीड़ पूरी मॉस्क पे चली गई। तो दो इश्यूज हैं, एक तो वो यूके में लोग इमिग्रेशन से परेशान हैं, वो भी उनका रीजन, उनको लग रहा है बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, हमारी जॉब खतरे में, हमारी आइडेंटिटी खतरे में। अभी ऋषि सुनक साहब प्रधानमंत्री बन गए, उनके कलर्ड आदमी उनके ऊपर बैठ कर प्रधानमंत्री बन गया, वो भी एक है। सो वो चीजों से सोसाइटी में एक भय है कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली इस बार जिसे आप कहिए कि लोगों ने इसको कंफ्यूज किया इमिग्रेशन को, और इमिग्रेशन और दोनों को मिक्स किया, यानी कि दो इश्यूज उनके समाज में गुस्से का कारण है, क्योंकि वो जो तख्तियां लेके वो घूम रहे हैं उस पर लिखा है इनफ इज इनफ, अब नहीं। ये उनकी पूरी की पूरी जो ये वो अपना मूवमेंट चला रहे हैं या जो राइटिंग हो रही है उसमें ये है। सो दैट मीन्स कि दो मेजर कंसर्न तो सोसाइटी में, चाहे परसेप्शन कह लीजिए चाहे आप उसको रियलिटी कह लीजिए, लोगों में इस्लामिक आइडियोलॉजी को लेके प्रॉब्लम है समाज में, और इमिग्रेशन को लेके भी समाज में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कि समाज में ये दोनों चीजें परसीव की जाती हैं एज अ मेजर थ्रेट टू द ब्रिटिश आइडेंटिटी, या इन लोगों को समाज में अच्छा नहीं माना जाता। एक है बढ़ती इमिग्रेशन और दूसरी है इस्लामिक जो आप कह लीजिए रिलीजियस फ्रीडम, या जो भी आप उसको कहना, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन द। लेकिन सर जिस वक्त अंग्रेजों ने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया और यहाँ पर आके वो जो हम पढ़ते आए हैं कि जी यहाँ पे आए, वो जी यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं और उसके बाद यहीं बैठ गए, तो उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा कि यहाँ के लोगों को कैसा लग रहा होगा कि ये आ गए और इन्होंने कब्जा कर लिया और उसके बाद सालों साल ये यहाँ पे हुक्मरानी चलाते हैं। यूरोप ने इस्लामिक जो सिविलाइजेशन है इस्लाम की, अरबिक आइडेंटिटी को दुनिया में फैला देना, क्योंकि गॉड को नहीं फैलाते, अरबिक कल्चर को फैलाते हैं, उससे यूरोप लड़ा है। तब उन्होंने यूरोप का इस्लामाइजेशन रोका, जिसको हम आप क्रूसेड के नाम पे जानते हैं। वरना ये जो आपके सेंट्रल एशियन थे, इन्होंने 16th सेंचुरी में वियना को भी घेर लिया था। आज जो टर्की है, जिस देश को आप तुर्की के नाम से जानते हैं, तुर्की कोई यूरोप के या वेस्ट एशिया के मूल निवासी नहीं है, वो सेंट्रल एशिया के लोगों ने जाके उनकी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म खराब था, वो आए तो ठीक है, उनको फिर उसका भी बोलना चाहिए जो दूसरे लोग भी भले वो किसी फॉर्म में आए। तो मुगलों को अपना मान लेना और ब्रिटिशर्स को गाली देना ये भी फिर ठीक नहीं। यूरोप ने ये भी किया कि जो भी उनके लोग जिस जगह पे भी उन्होंने कॉलोनियलिज्म किया, वहां पे बाद में उन्होंने चंदे भी दिए या कह लीजिए एड भी दिया, उसके बाद उन लोगों को सिटीजनशिप भी दी। क्या जो बाकी आए थे, मुगल आए थे, उन्होंने इंडियंस को या पाकिस्तानी को सिटीजनशिप दी है क्या उज्बेकिस्तान ने? क्या उज्बेकिस्तान ने माफी मांगी है इस कॉलोनियलिज्म के लिए? अगर आप कह रहे हो कि वो बाहर से आए थे, तो फिर ये तो बताओ ना कि बाहर से आने को आप गलत मानते हो ना, तो फिर कौन कौन बाहर से आया था, सबका हिसाब किताब तो करो। तो मुगल अपने हो गए और बेचारे अंग्रेज विरोधी हो गए, अंग्रेज कॉलोनाइजर हो गया, दुश्मन हो गया, गोरा दुश्मन हो गया, और मुगल्स अपने बड़े हो गए।